साउथ अफ्रीका को वैसे किसने बोला था टॉस जीत के आप पहले बॉलिंग करें? संजू सैमसन की बात कर ले, उसके क्या चौके छक्के थे, लोग आसमानों में गेंदें ढूंढ रहे थे। मुझे तो ये नजारा ऐसे लग रहा था जैसे हमने विराट कोहली को T20 में देखा था। पहले तो वो चल नहीं रहे थे, लेकिन जब वो लास्ट में चले तो कोई उनको हरा नहीं सका। अब उस बंदे ने बताया कि भाई मैं दादा हूँ, कि मेरा नाम संजू है और संजू सैमसन जो है वो एक ब्रांड है। जो उन्होंने खेला है, उन्होंने पूरी दुनिया के जो है ना क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर का जो टेम्पलेट है उन्होंने नया सेट कर दिया है। संजू सैमसन ने जिस तरीके से मार मार के दुम्बा बना के रख दिया साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को, मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका के अंदर जाके साउथ अफ्रीका की इस तरीके की बेइज्जती करना ये संजू सैमसन ही कर सकता है। I'm not happy. कोहली टीम में नहीं था, उसके बावजूद भारत जीती है। अब बेबी हो गया। पहली सेंचुरी इंडिया के अंदर, दूसरी सेंचुरी साउथ अफ्रीका के अंदर, कोई मजाक है? 10 छक्के 160 टोटल किया है, उसमें से 10 छक्के संजू सैमसन के, और जिस तरीके की हिटिंग की है, रेंज ऑफ शॉट जो है वो इमेंस है भाई इस पे। बात बता दें, अगर आपको कमी महसूस हुई है विराट कोहली की या रोहित शर्मा की कहीं भी, तो आप मुझे बता दें। पहला इंडियन बन गया टू हिट बैक टू बैक T20 100s, एंड ही इज नॉट ओनली द फर्स्ट इंडियन, ही इज आल्सो द ओनली इंडियन टू हिट द फास्टेस्ट सेंचुरी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। मेरा ना सर घूम रहा है पकड़ के कि ये क्या हो गया है, और ये किस तरह की क्रिकेट है, इतनी तबाही वाली क्रिकेट। It almost started like this year. Premier League started जिसमें 10 छक्के शामिल हैं। इससे अच्छी परफॉर्मेंस क्या हो सकती है? तो आज मैं संजू सैमसन की तारीफों के पुल बांधने वाला हूं, क्योंकि उन्होंने तारीख की सबसे खूबसूरत तरीन इनिंग्स खेली है। Love you so much। मुझे बुला रहे हैं, मेरा रिश्ता भेज दे इंडिया से, मैं कर लूंगी। बुला ले, बहुत प्यारी है, देख ले। संजू सैमसन ने ये नहीं देखा कि हम साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं, और खास तौर पर बैटिंग देखें, वो लोग नहीं घबराते। 200 की स्ट्राइक रेट से 225 की स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा था बच्चा। तो भैया साउथ अफ्रीका सोचा था कि वर्ल्ड कप का बदला लेंगे, जिस तरीके से फाइनल में भारत से वर्ल्ड कप में हारा था उसका बदला इंडिया से लेंगे, लेकिन संजू सैमसन ने अकेले ही साउथ अफ्रीका को पेल दिया। अच्छा, पिलाई तो साउथ अफ्रीका की हुई है, लेकिन पिछवाड़े में जो दर्द है वो पाकिस्तानियों की हो रही है। इनका जो एक्स क्रिकेटर है वो निकल निकल के बयान दे रहे हैं, जी देखिए जी, साउथ अफ्रीका को टॉस जीत के जी बॉलिंग नहीं लेनी चाहिए थी, और बॉलिंग लिया तो लिया, उसने स्पिनर क्यों खिलाया, कम से कम एक बार हमसे तो पूछ लेते। मतलब अब साउथ अफ्रीका जब भी टॉस जीतेगा ना, तो सबसे पहले पाकिस्तानियों से पूछेगा कि भाईजान हमने टॉस जीत लिया है इंडिया के खिलाफ, अब बैटिंग ले या बॉलिंग ले, आप बता दे, आप जो बताएंगे उसी हिसाब से हम चलेंगे। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानी कैसे बिलबिलाए हुए। तो समझ नहीं आई कि माकरम ने ये क्या फैसला किया है कि टॉस जीत के उसने बॉलिंग की। बहुत अच्छी बात है, आप अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं, तो टॉस जीत के जब आपने बॉलिंग की तो फिर आपने स्पिनर क्यों लगाए सर्किल में? जैनसन के बाद आप खुद क्यों आ गए? फिर आपने भी बॉलिंग की, आपने भी मार खाई, फिर महाराज को लेके आएंगे, कुर्सियों को आपने बाद में लेके आए जिसने 3 आउट किए। तो जिस बंदे की फॉर्म लगी हुई है संजू सैमसन, जिसने अभी बांग्लादेश के खिलाफ भी 100 रन की इनिंग खेली थी, आपने उसके सामने स्पिनर लगा दिया। भाई जैसी कंडीशन भी हो, जहां पे बॉल अगर ब्रेक ही नहीं हो रहा वहां स्पिनर लगाएंगे तो वो तो रन करेगा ना। उसने स्पिनर पे मार के अपना जो कॉन्फिडेंस था वो वापस ले आया। उसके बाद आप कुर्जे को लाए, वसीम अकरम को लाए, मैकग्रा को लाए, डेल स्टेन को लाए, जिसको भी लाए, आपका फायदा ही कोई नहीं है। आपने उसका बल्ला खुलवा दिया। उसके बाद उसने मारना है क्योंकि उसकी फॉर्म अच्छी थी, और इतनी गंदी बॉलिंग हुई साउथ अफ्रीका की तरफ से। ये तो शुक्र करें कि जल्दी आउट हो गया। आखिरी जो 4-5 ओवर थे वो बुरे खेले इंडिया ने, वरना ये तो 230-40 रन थे कम से कम। परफॉर्मेंस जो इंडिया ने आज दी है साउथ अफ्रीका में जाकर, मैं तो कहूंगी सारे पाप धुल गए जो न्यूजीलैंड वाले। यकीन करे, जिस तरह ए टीम नहीं कुछ कर पाई, लेकिन ए टीम कुछ भी नहीं कर पाई, जिस तरह सीरीज पूरी हारी हुई थी, लेकिन बी टीम ने आके बता दिया कि नहीं कोई मसला नहीं, अगर वो बूढ़े हो चुके हैं तो हम लोग अभी तक नहीं हुए और हम खेलना जानते हैं। साउथ अफ्रीका के घर में जाके उन्होंने घुस के कह लेंगे जिस तरह जीता, और जिस तरह कह लेंगे संजू सैमसन ने आज सेंचुरी लगाई है और आउट क्लास में बैटिंग उसकी देखने को मिली है। जिस तरह इंडिया की आज बॉलिंग थी, यकीन करें कभी कोई वक्त होता था कि इंडिया के पास बॉलिंग
बॉलिंग नहीं होती थी, बैटिंग की पहले लाइन होती थी, पहले की सारी बैटिंग होती थी, बॉलिंग। पढ़े लिखे बैट्समैन को आज छोटे बच्चों ने बताया है कि कैसे खेला जाता है, कैसे आउट किया जाता है। एक एक ओवर के अंदर 2-2 आउट्स जा रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रही। 200 प्लस तो इंडिया के लिए एक मजाक बन चुका है, वो हर इनिंग में, हर T20 में करता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कब टीम इंडिया की तरह परफॉर्म करेगी? भाई हम भी चाहते हैं कि जिस तरह हमारी पब्लिक जो है टीम इंडिया की तारीफों के पुल बांधती है, जब हमारी टीम इतना अच्छा परफॉर्म करे तो हमारी आवाम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की भी तारीफें करने पर मजबूर हो जाए। आज पाकिस्तान को ये शायद 2500 या 2600 दिन बाद ना ऑस्ट्रेलिया की होम ग्राउंड पे एक ओडीआई मैच जीता है, तो हमारे लिए तो ईद हो गई है। पर इंडिया में तो ये ईद रोज ही मनाई जाती है। इंडिया के अंदर तो बड़े बड़े स्कोर रोज लगते हैं। हमारी जिस दिन टीम ने 200 कर दिया ना, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर शायद कहते हैं ना सालाना छुट्टी का ऐलान ना कर दे। हमारे बॉलर्स के लिए बहुत बड़ा पैकेज होता है भाई। हमारी बॉलिंग लाइन आपको पता है कितने कमाल की है। हमारे बैट्समैन इतना रन कर जाए 200 रन, भाई हम तो 150 120 में ऑल टीम आउट कर दे। हमारे बॉलर्स को इतना कॉन्फिडेंस मिल जाता है। लेकिन इंडिया के बैट्समैन और बॉलर्स दोनों इस टाइम स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से इंडिया आप देख ले, दुनिया के किसी भी कोने में जाके, सिर्फ अपने होम में नहीं, हर कोने में जाके टीमों को मात दे के आती है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा के, इंग्लैंड को इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके वो हरा के आते हैं। देखें एशियन बैट्समैन के लिए साउथ अफ्रीका की कंडीशंस बहुत ही मुश्किल होती हैं। साउथ अफ्रीका के कंडीशन की समझ नहीं आती, कभी वो स्पिन का वो पकड़ लेते हैं। पहला ओवर देखा था, पहले ओवर के अंदर इंडियन बैट्समैन बड़ा लड़खड़ा रहे थे, परेशान हो रहे थे। पहले ऐसा लग रहा था कि स्पिन रह गया, उसके बाद फास्ट पे इंडिया 130 कर पाएगी, 140 करके ना मैच शायद फंस जाएगा। और पर जब संजू सैमसन ने मारना शुरू किया यार, और अभिषेक शर्मा का अगर बैट चल जाता है, मैं अभिषेक शर्मा को मिस कर रहा हूँ यार। अभिषेक शर्मा की भी सोना चाहिए। आज की जीत का जो क्रेडिट है वो संजू सैमसन को जाता है। के आपने कभी देखा उसकी स्ट्रगल देखी है? जब मर्जी उसे उठा के भाई डोमेस्टिक में फेंक देते हैं, जब मर्जी उसे टीम में भेज देते हैं, जब से निकाल दिया पिछले दिनों। हाँ ओडीआई में निकाल दिया, ओडीआई में ड्रॉप। पर वो T20 में आया है, आगे 100 मार के बताया भाई अगर इस बंदे को आप ओडीआई में चांस दो ना, बहुत बड़ा करके दिखाएगा यार। मैं कहता हूँ ये चैंपियन ट्रॉफी के अंदर सुपर होड होगा टीम इंडिया के लिए। विराट रोहित नहीं होंगे, संजू सैमसन होगा भाई, बहुत बड़े हिटर, बहुत हाइप होगी भाई। मैं आज मुझे हैरानी हो रही है संजू सैमसन के फैन क्यों पागल थे उसको टीम में लाने के लिए, यही वजह। अच्छा, अब इन पाकिस्तानियों का ज्ञान का लेवल आप देख रहे हो, स्तर थोड़ा सा अपग्रेड हो गया और ये थोड़ा सा हाई लेवल का ज्ञान पेलने आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंग्लैंड को इसने पाकिस्तान में टेस्ट में हराया और कल इसने ऑस्ट्रेलिया को पेल दिया। तो अब जो है इसका है वो मानसिक लेवल थोड़ा सा बिल्ड हो रहा है। अब ये सोच रहे हम तो क्रिकेट के बाहुबली हो चुके हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, हमने इंग्लैंड को हरा दिया, अब हम एक दिन भारत को भी हरा देंगे। तो इसलिए ये नए नए ज्ञान पेलने लग जाते हैं कि हमसे बड़ा कोई क्रिकेटर ही नहीं है। अब साउथ अफ्रीका को ज्ञान पेलने लग गए कि भाई तुमने अगर टॉस जीता तो तुमको बैटिंग लेनी चाहिए थी, तुमने बॉलिंग क्यों लिया, और बॉलिंग लिया तो लिया, तुमने स्पिनर को क्यों खिलाया, जबकि तुमको पता है कि संजू सैमसन स्पिनर को नहीं छोड़ता है, वो तुम्हारे स्पिनर को पेल दिया। कम से कम एक बार फोन करके पूछ तो लेते कि हम टॉस जीते हैं तो भाईजान बैटिंग ले या बॉलिंग ले। अब आगे से ध्यान रखना बांग्लादेश वालों, साउथ अफ्रीका वालों, टॉस करके डायरेक्ट पाकिस्तान में कॉल करें और पीसीबी से या फिर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर से पूछे कि भाईजान हमने टॉस जीत लिया है, अब आप जो डिसाइड करेंगे उसी के हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई क्रिकेटर नहीं है, आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं है। बाकी संजू सैमसन ने जो रिकॉर्ड बनाया है, लगातार दोहरा शतक बांग्लादेश के खिलाफ और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और वो भी T20 मैच में। मतलब समझो कि 120 बॉल का गेम है और उसमें अकेला कोई बंदा 107 रन बना लेता है और बैक टू बैक बनाता है, और ये हिस्ट्री में अपने आप में सबसे फास्टेस्ट लगातार डबल सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी संजू सैमसन ने अपने नाम कर लिया है। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं, पाकिस्तानियों के ज्ञान पे क्या बोलना चाहते हैं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।